माँ काली संकट नाशक धाम के हमारे जितने भी सदस्य हैं सभी को जय माता दी। मैं बताना चाहूँगा कि आज हमें मन हुआ कि अपनी अनुभव कुछ जो है हमारे पास वह आप लोगों के साथ शेयर करें। तो इसमें जो है हम आपको आज पहला ये सेशन स्टार्ट होता है जो हम अपना अनुभव आपको बताते चलेंगे कि किस तरह हम जो है साधना मार्ग में सफल हुए, अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए पूजा माँ से जुड़े और इसके ज़्यादा होते हुए जन कल्याण के भी काम में हाथ बढ़ाए हैं। जब अपना सुरक्षा हो गया तो जन कल्याण के लिए भी हाथ बढ़ाए हैं। तो इसमें हमारी जो अनुभव है वह आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। तो मैं पहली ये जो साधना मार्ग है, देखिए कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति के जीवन में, चाहे वह स्त्री हो वह पुरुष हो, साधना करे या ना करे, उसकी एक मनोकामना जरूर होती है कि अपने जीवन में कहीं कष्ट ना मिले, कष्ट मिले भी तो उसका अनुभव ना हो। कहीं ना कहीं हर सुख की कामना लेकर तभी तो लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, तरह तरह के गुरुद्वारा जाते हैं, जहाँ भी बड़ा बड़ा धाम निकलता है मिलता है, माँ वैष्णो देवी का स्थान, बाबा भोले का स्थान, बहुतों जगह जाते हैं, इसलिए कि आदमी कहीं ना कहीं सुख को प्राप्ति चाहता है, चाहे वह शारीरिक हो, चाहे वह धन संपदा हो, चाहे वह रूप की हो, जो भी हो, उस मनोकामना के लिए मंदिर मस्जिद जाते हैं। तो इसको पाने के लिए, इसमें संपूर्ण भगवान की कृपा पाने के लिए आपको पहली जो सीढ़ी है वह है आपके अपने कुल देवी, इष्ट देवता, पितृ देवता। देखिए हमारे जो हमें जीवन दिया, हमारे माँ पिता ने हमें जीवन दिया, तो हमारे पितृ जीता जागता पितृ के नाम से हमारी माँ पिता है। तो पहली दुख जो है उनके सामने व्यतीत करने से हमें सुख की प्राप्ति होती है। उनके बाद होता है पितृदेवता। पितृदेवता जो हमारे पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी थे। देखिए आत्मा एक दूसरे शरीर में बदलती रहता है, शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन हम जो इस शरीर में, हमारी आत्मा जो इस शरीर में है, हमारे द्वारा जो अभी कर्म किया जा रहा है, इसका फल हमारे आने वाले संतान को प्राप्त होता है। तो हमारे पूर्वज जो कर्म छोड़ गए हैं उसके पुण्य प्रताप का फल पाने के लिए उनकी पूजन किया जाता है, उनको याद किया जाता है। देखिए, और जब आते हैं बात पितृ देवता की, फिर उसके बाद आते हैं कुल देवता की। कुल देवता जो हमारे पितृ जिस देवता को पूजते थे, जैसे हम तो यह माँ काली का धाम चलाते हैं, माँ काली की हमें कृपा प्राप्त हुई है, तो हमारे कुल देवी में माँ काली है, माँ भुलको दादी है, माँ गहिल है, जिनको हमारे पूर्वज लोग पूजते थे, उनको श्रेणी व श्रेणी हम लोग पूजते आए हैं। तो सबसे दुनिया में इस मानव जन्म को धन्य बनाने के लिए जो आप जगह जगह भटकते हैं, तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि उस जगह से भटकने से पहले आपको अपने घर में भटकना चाहिए। अपने पितृ का, अपने कुल देवता का, अपने इष्ट देवता का ध्यान करना चाहिए, उसके साथ बात करना चाहिए कि हमारे साथ ये तकलीफ है, आप हमारे पूर्वज है, आप हमारी माँ है, हमें जो है इस पीड़ा से, कष्ट से हमें दूर कीजिए, उनका याद कीजिए। अब देखिए वो सुनेंगे कैसे? तो हम लोग क्या है कि अभी आधुनिक युग चल रहा है, ना हम अपने बच्चे को ज्ञान देते हैं अभी के, इससे पहले तो ठीक था। अभी के जो हमारे जैसे माता पिता है वो अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, ज्ञान अधिकतर नहीं दे पाते हैं कि कुल देवता कौन है, पितृ देवता। जब वो खुद नहीं पूजते हैं तो हमको क्या बताएंगे? तो दुनिया, ये जो अभी का समय चल रहा है, तो अभी छोड़ चुके हैं। हमारे इससे पहले दादा परदादा जो थे, वो उन लोग जो है बहुत भली भांति से उस समय हर एक जगह कुल देवता का मंदिर होता था, ग्राम देवता का मंदिर होता था,
सब कुछ शैली बाय शैली चलता आ रहा था, लेकिन अभी धीरे धीरे आधुनिक युग में खत्म हो जा रहा है। अभी क्या करेगा, कष्ट है, परेशानी है, फलना जगह कहीं जगह धाम चल रहा है, चलो वहाँ अर्जी लगाते हैं। धाम पे भी ऐसे लोगों का काम नहीं बनता है। 100 मंदिर जाके घूम आए फिर भी कष्ट, पीड़ा और मन में शांति नहीं मिलता है। ऐसा लोग हमने देखा है और धाम पर मिलता है। तो मैं आप लोगों से यह पहली सीढ़ी बताना चाहूँगा कि अगर आपको पहले याद नहीं था या पहले पता नहीं था, आप नहीं जानते हैं कि हमारे कुल देवी इष्ट देवी कौन है, तो आप मान के पूजिए। देखिए, मानने से क्या नहीं होता है। अब बोलते हैं मानो तो देव नहीं तो पत्थर। तो आप एक स्थान चुन लीजिए, जिस घर में रहते हैं उस घर में आप अपने पितृ देवता का, इष्ट देवता का, कुल देवता का ध्यान कीजिए, पूजन कीजिए। कहीं मंदिर और से दूर जाने से, धाम से जाने से पहले आप अपने घर में ध्यान कीजिए, मनन कीजिए उसका समय से। अब देखिए, हमारी जो अनुभव है, कहीं ना कहीं माँ, हमारे पितृदेव, इष्ट देव जो है वो है भाव के भूखे। अब हमको कैसे पता चलेगा कि हम किसको पूजे, हमको खुद नहीं पता था। तो हमने एक पूजा घर निहित किया था, जो तो चलते आ रहा था। तो हमने कुछ नहीं जानता था हमारे घर में कौन है नहीं है। तो हमने सवाल किया माँ से कि हम किसको पूजें। इस तरह हमारे जीवन में हर चीज़ चेंज हुआ। तो वह आप भी कर सकते हैं। आप भी अपने पितृ देवता, इष्ट देवता, कुल देवता को मनाकर हर कार्य करवा सकते हैं। आप अपने पूर्वज से जुड़िए। अब कैसे जुड़ा जाए, मैं जो अपने अनुभव बताऊंगा कि देखिए, हमारे जो पूर्वज है, कुल देवता है, पितृ देवता है, वह है भाव के भूखे। आप जानते हैं कि इस दुनिया में क्या सदियों से चलता आ रहा है कि कुछ देने के बाद हमें कुछ प्राप्त होता है। जैसे हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उसकी एक नियत कीमत होती है, वह चुकाने के बाद हमें सामान मिलता है। जैसे जीता जागता उदाहरण, जब हम एक सांस छोड़ते हैं तो ही दूसरा सांस हमें लेना पड़ता है। अगर हम चाहें कि पूरा लेते जाए कदाचित संभव नहीं है। तो इस दुनिया में कोई चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती है। तो अपने कुल देवता, पितृ देवता का जो कृपा प्राप्त करने के लिए मूल रहस्य है कि उनको याद करना, उनकी समय से पूजन करना। देखिए, पूजन में आपको नहीं कुछ मिले तो कम से कम सुबह जिस अवस्था में है आप एक समय निहित कर लीजिए। वह समय है हमारे अनुभव के अनुसार 9 बजे से पहले अपने पितृ देवता, इष्ट देवता, कुल देवता के नाम से एक जगह आपके, अगर आप कुल देवी का मंदिर नहीं बनाए हैं तो आज से आप यह ठान लीजिए कि आप जिस घर में रहते हैं उसी घर में एक कोने में उसका स्थान दे। जिस तरह यहाँ बनाया है ना, आप नहीं कुछ लगाइए, फोटो भी नहीं लगाइए, जैसा है मान के थोड़ा सा 9 बजे से पहले आप जिस अवस्था में है उसी अवस्था में जल दीजिए। आप अपनी बात उनसे रखिए, आप अपने आप को उनसे जोड़िए कि हे पितृ देवता, हे इष्ट देवता हमारे, हे पूर्वज, हमें कुछ नहीं पता है, आप कौन कौन है हमारे कुल में, हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी बीते हैं, लेकिन मैं आपको पूजता हूँ, हमारी यह तकलीफ है, हम पे कृपा करें। इस तरह रोज करते जाइए, एक न एक दिन सफलता मिलती है। जब ये परमिशन देते हैं तब जाके किसी मंदिर में, किसी बड़े मठ में आपको कृपा प्राप्त होती है, नहीं तो दुनिया भटकते रह जाइएगा, लेकिन कहीं सफलता मिलने वाली नहीं है। तो मैं आज जो है छोटा सा एक संदेश देना चाहता हूँ कि अगर यह वीडियो अच्छा लगा, आप तो पूरा देखे ही होंगे क्योंकि उठापटक जैसे तैसे हुआ, मेरा अनुभव बोल दिया। मैं कोई लय नहीं बनाया कि हमको ये बात इस वीडियो में बोलना है। आगे अगर आपको कोई सवाल करना है कि पितृ देवता का, कुल देवता का कृपा प्राप्त कैसे करें, हमें पता नहीं है, हमें पूजन विधि पता नहीं है, तो हमसे जुड़े और कमेंट में दीजिए वह सवाल। उस सवाल पे हम वीडियो बनाएंगे बीच बीच में। धाम का तो वीडियो आता ही रहेगा। हमें भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि आप लोग जुड़े हैं हमसे, कुछ कुछ बातें शेयर करें आपके साथ, जो हमारी अनुभव है, पूजन विधि है। अगर आप
सही से पूजन विधि के मार्ग में आते हैं, सनातन धर्म को अपनाते हैं, तो हमारे गुरुदेव द्वारा जो ज्ञान है, छोटे छोटे ज्ञान जो आपको बड़े पूजे पर, बड़े ओहदे पर पहुंचा सकती है, एक ज़िंदगी की सफलता के लिए जो हमारे गुरुदेव से मंत्र मिला है, तो हमारे गुरुदेव के चैनल पर, अघोर मार्ग चैनल पर वह सार्वजनिक है। आप भी देखकर आप अपना कल्याण कर सकते हैं, दूसरे का कल्याण कर सकते हैं। तो मेरे अनुभव के अनुसार उस चैनल पे जो भी मंत्र है, प्रयोग है, मैं आपको बताता रहूँगा बीच बीच में इस वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में, परिवारजनों में शेयर कर दीजिए। बताइए कि इस जगह पे जो भी परेशानी है वह दूर किया जाता है, रास्ता बताया जाता है। आप हमें 7 दिन 24 घंटा माने कभी भी फ़ोन करके आप अपनी जो भी बात है हमसे शेयर कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। यूट्यूब पे जो नंबर दिया गया है उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, कोई शुल्क नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। बस मेरा एक उद्देश्य है, जन कल्याण, जन कल्याण, जल कल्याण। गुरुदेव का जो आदेश है उसका पालन करता हूँ। वैसे तो देखिए, कर्म अच्छा करोगे तो भूखे नहीं मरोगे। तो माँ की कृपा है, गुरुदेव का कृपा है, सब चल जा रहा है। तो हमारे पास जो भी ज्ञान है वो लूटिए, और जो भी जस माँ के द्वारा कृपा जो प्राप्त है, आप जो किसी दुख पीड़ा से परेशान है तो उठाइए फ़ोन और कीजिए बात। कोई संकोच नहीं है, निसंकोच बात कीजिए। समय दिया जाता है सबके साथ, चाहे वह तंत्र मंत्र से हो, माँ की कृपा से हो, या कुछ बातें जानना हो। तो जुड़िए हमसे, वीडियो को शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पेज पर। तो सभी को जय माँ काली, जय माँ मातंगी। जो भी छोटी छोटी बातें आपको बुरी लगी हो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कृपया चैनल को सपोर्ट करें। जय माँ मातंगी।